हे गाइस, इट्स मी धीरू मौन चिकन। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो भाई हर बार की तरह इस बार भी करण जौहर अपना कॉफी का कप उठा के आ गए और भाई जिंदे लपड़े करवा दिए हैं। सो जिन को नहीं पता हुआ क्या है, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, जैसे कि तुम्हें पता है दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन अब नहीं लग रहा मुझे ज्यादा दिन तक ये रहेंगे। इसका रीजन तुम्हें अभी पता लग जाएगा, वीडियो देखते रहो। लास्ट टाइम कॉफी विद करण जब चर्चाओं में था, वो था हमारे हार्दिक भाई की वजह से, क्योंकि उस दिन वो करके आए थे। I told them, I said, आज करके और आज फिर से शो चर्चाओं में है, क्योंकि करण भाई ने बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए हैं। भाई इसके कॉफी में पता नहीं कौन सा शिलाजीत मिल जाता है, कॉफी पी के कांडीकरण बन जाता है ये। I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. भाई ये करण जो है कुछ ज्यादा हरामी नहीं हो रहा है? या करके सारी बातें निकालने तैयार है अंदर की। करण आंटी को गॉसिप करने से कोई रोक सकता है क्या? ये रणवीर गांडू बन गया। भाई मैं क्यों गलिया रहा हूँ यार, बेचारे को पहले इतना परेशान है, वो अलग ट्रॉमा में जी रहा है। साले मजाक बना के रखते हैं। So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to. आए हाय भाई, कौन बोलता मर्द रोता नहीं है यार? रोता है भाई, रोता है। एक तो रणवीर का ड्रेसिंग सेंस देख के, और दूसरा रणवीर भाई को ऐसे रोता हुआ देख के यार। In my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to. तो जो नादान ये बात नहीं समझे हैं, दीपिका भाभी ने कही क्या है उन्हें मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, तुम एक दुकान पे गए कपड़े खरीदने, तुम्हें पसंद आए लेकिन एकदम दिल को नहीं छुए, तो तुमने कहा भैया से, यार भैया बाकी दुकानों पे देखाता हूँ, नहीं अच्छे लगे तो यही वाले ले जाऊंगा। तो दीपिका का भी वैसी सीन था। रणवीर तू है जिंदगी में, लेकिन अगर तुझसे कोई बेटर मिला तो तेरी ये एंड पे लात मार के भाग लूंगी। बस रणवीर भाई की किस्मत अच्छी थी, अच्छी खाओ या बुरी खाओ। कोई और मिला नहीं दीपिका को। आई नो गाइस, बैड एग्जांपल था, लेकिन तुम्हें समझाना मेरा काम है। I think it was like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember the people. अरे दीपिका याद कैसे नहीं आ रहा? वी और बी का ही तो फर्क है, रणवीर और रणवीर में है। I remember very clear. We will chat later. जली रणवीर भाई की जली भाई, जलनी बनती भी है यार। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखते हुए मैं सो गया था। बट जिस कन्विक्शन के साथ रणवीर ने इधर बोला है ना भाई, ये देखने के लिए मेरी दादी भी जिंदा हो गया जाएगी। जो सारी चीजें अभी दीपिका ने बोली, अगर वही सारी चीजें रणवीर बोल रहा होता ना भाई, इसके 7 पुस्तकों की फिल्में बाइकआउट हो जाती, दंगे हो जाते, दंगे। ट्विटर पे बाइकआउट रणवीर करके ट्रेंड चल चुके होते। सो पूरे इंटरनेट पे भी ऐसा शुरू हो गया कि दीपिका के जैसी बीवी नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी। हम कुआरा रहना पसंद करेंगे, लेकिन दीपिका जैसी बीवी नहीं हो। भाई तुम्हें मिल भी नहीं रही है जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो। दूसरी बात भाई, जो तुम मीम्स बना के चीजें दिखा रहे हो, या फिर जो भी इन्होंने शो में बोला है, अब इसको वायरल होने से या फिर मीम बनने से उसके कुछ दिक्कत थोड़ी हो रही है। भाई सब कुछ पता है, उसके हस्बैंड को ऑलरेडी सब पता है, तभी तो वो साथ है, और तभी तो ये एपिसोड में डल भी गया है। अगर भाई रणवीर और दीपिका को इन बातों से प्रॉब्लम होती जो इन्होंने बोला है, तो ये कॉफी विद करण के एपिसोड में ही नहीं होती। अरे उनका ससुराल का मामला भाई, करण जौहर बहनोई है उनका, जब मर्जी तब कटवा सकते थे वो ये पार्ट। मतलब दीपिका की ये बात तो गलत है कि उसे पब्लिकली आके ऐसे ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी, घर पे बैठ के कर लेती यार। बट स्टिल दोनों में से किसी को भी हेट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। And I have to try very hard to control my anger because my husband does not like it when my voice goes above this decibel because he thinks it's not fair. अच्छा जी, रणवीर भाई ने घर के अंदर डेसिबल सिस्टम बैठा रखा है। अगर तेरी आवाज इससे ऊपर गई तो आज बेल्ट चमड़े की पड़ेगी भाई, बेल्ट नहीं पड़ेगी। मैं बस एक बात तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले हुआ क्या था, लोगों ने ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद रणवीर कपूर को हेट देना शुरू कर दिया था कि कैसा भड़वासा पति है, अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहा। मतलब जो वो होती है ना सूडो फेमिनिस्ट, उन सब ने की डिवोर्स ले ले, बहन ज्यादा खुश रहेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए यार हमें जज। हो सकता भाई 4 चीजें ऐसी भी हो जो इसके कहने पे इसके पति ने बंद करी हो, या फिर बदलाओ खुद को, हमें जो नहीं पता। तो हम क्यों बहन जो किसी की जिंदगी में घुस रहे हैं। शायद तुम्हें याद होगा दीपिका का एक बहुत पहले वीडियो आया था माई चॉइस करके, इट्स हर चॉइस नहीं, सुन मेरी बात, माई चॉइस, इट्स हर चॉइस। तो उस वीडियो में भी बहुत सारी चीजें अजीब थी। अच्छा, बट शायद कहाँ ही याद होगा, 8 साल पुराना वीडियो है, पता नहीं मैंने कैसे देखा था यार, मुझे अभी तक याद है। My body, my mind, my choice. यस,
बिल्कुल सही बात। To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. कपड़े जो मर्जी वो पहनो, लेकिन घर के अंदर पहन लो अपने। बाहर जाओगे तो देखना तो मुझे है ना, मतलब छोटे बड़े पहनो अपने हिसाब से जो तुम्हें बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये नहीं ना तुम अब उर्फी जावेद बन के घूम रहे हो, वो चीज सही नहीं। सुन मेरी बात, it's her choice. I don't have a size for my spirit. I never will. To use cotton and silk to trap my soul is to believe you can halt the expansion of the universe. बाकी सब तो ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन बातों से खास। तुम्हें जो बोलना है बढ़िया बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, लेकिन बैठ के भी तो बोल सकते हो। ये नाच नाच के बताने की क्या जरूरत पड़ रही है? My choice. आराम से मैन टू मैन वाली टॉक होनी चाहिए, बैठ के बात करो। My choice. To marry or not to marry. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. ओ नॉर्मलाइज हैविंग सेक्स इनसाइड और आउटसाइड मैरिज, इसे हमारे यहाँ चिनागर्दी कहते हैं। भाई देखो तुम्हें सुन के अजीब लग रहा होगा, जितनी लड़कियां देख रही हो कह रही क्या गंदे गंदे शब्द यूज कर रहा है, बट ब्रो यही है भाई, देखो ऐसी कह देता है। इस चीज को मैं किसी तरीके से नहीं कह सकता कि तुम सही कह रहे हो। अबे जिससे शादी हुई है उसके साथ कर। भाई जस्ट मैं लड़का जा रहा डेट पे, पापा पूछ रहे कहाँ जा रहा, उन्होंने बता दी, बहुत ओपन फैमिली है ना कि पापा डेट पे जा रहा हूँ, तो सामने से पिताजी बोलते हैं कि आज मत जा यार, आज तेरी मम्मी भी डेट पे जा रही है किसी और के साथ, तो तुम मेरे साथ घर पे बैठ के घर का काम कर रहे हो। भाई देखो इस चीज पे ना तुम्हें मेरा रिएक्शन देख के भले मजा ना आया हो, लेकिन एक इंसान है जिसका रिएक्शन देख के तुम्हें बहुत मजा आएगा। अपनी मर्जी है तो फिर मर्द की भी अपनी मर्जी जरूर होगी। तो अगर मैं अपने घर के बाहर निकल के और रोड पे खड़ा होके सांडे के ऑयल की मालिश करूं हथियार पे, और फिर हथियार को लेके हाथ में नंग धड़ंग घूमूं, तो इट्स माय चॉइस। इट्स माय चॉइस। भाई कुछ भी अजीब सुन के लोग कहते हैं मैं तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, लेकिन केआर के सीधे सांडे के तेल पे आता है। तेल भी नहीं बोला, सांडे का ऑयल। मर्यादा बनी रहनी चाहिए ना। अगर मैं किसी लड़की से ये पूछ लूं कि आज रात आप मेरे साथ रहेंगी क्या, सो इट्स माय चॉइस। मर्यादा बना दी ने, रहेंगी क्या कही है, ये नहीं कहा सोगी क्या। और होमी भैया, अगर भाभी एक दिन बॉयफ्रेंड को घर ले आई ना, तो फिर आप सर एतराज नहीं कर सकते हो। ये इट्स भाभी की चॉइस। याद है ना? याद है ना कि भाई ये रिलेशनशिप का जितना भी सिस्टम है ना, ये बहुत मैस्ड अप है आजकल ना, कुछ समझ में ही नहीं आएगा किसी को। ये चारों में पीओवी दीपिका बिफोर मैरिंग रणवीर भाई पति है, लेकिन इन चारों से हमको बच्चा। भाई सब चीजें बाद में, माई भाई क्यों है यार, ये क्यों है इधर, इन सब का तो समझ आता है। मैं ये चाह रही हूँ जो कोई अच्छा लड़का हो, सुंदर स्मार्ट देखने में, जो हमसे शादी करे और उनसे हमको बच्चा हो। भाई नहीं बोल रहा भाई, मैं कुछ रहने दो। So I was sitting on the table and he has these heavy doors and he lives by the seaside. Yes. So these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea and she's in like white chicken curry. भाई ये चिकन करी दीपिका को क्यों बना दिया तूने? चिकन करी कपड़े की बात चल रही है इधर। Her hair is blowing like this. That is how she entered. I was like, oh my god. Can't. अब तुम कह रहे हो भाई कितना बढ़िया बंदा है ना, देखो भाई है बढ़िया है, लेकिन दिक्कत यह है रणवीर भाई ऐसे तारीफ करके भूल जाते हैं कि पहले भी उन्होंने ऐसे तारीफ करी है। क्या बात कर रहे हैं? किसी लड़की की इसी शो पे। ऐसा नहीं हो सकता। He opens the doors are heavy, you know, it's Yes, opulent. yes. So this huge door opens, and of course, because it's such a big door, this wind flies in my face, and right in front of me is Anushka Sharma. क्या भाई इनने क्या कही अभी? ये जिंदा चूतिया है, चूतिया है। I lost my And you concentration give 3 really bad takes there. because I lost my concentration. I was completely like by her presence. गाइस मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली थी। भाई जिंदा पकड़ा गया लोंडा। कॉट इन 4K गाइस, कॉट इन 4K। लेकिन जो बढ़िया बात है ना वो ये है कि दोनों बार करण के कैमरामैन ने ही पकड़ा है। पकड़ लिया साला। So guys, चलो ठीक है, वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया है तो लाइक करनी पड़ेगी। आज एम रख रहा हूं मैं 1 लाख लाइक्स का, और अगर नहीं आए तो मैं अगला वीडियो ही नहीं बनाऊंगा। अब